नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 में राजस्थान अध्ययन से संबंधित पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अध्याय 1 से 1 के बारे में। 1857 की क्रांति पार्ट 1 प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर निम्न में से कौन सा था? तो आप ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको पढ़ कर के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मई 1711 में मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र की घटना। अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को हटाने हेतु सहायता प्राप्त करना। 1732 में सवाई जय सिंह का मालवा में मराठों द्वारा घेरा जाना या फिर 1742 में मराठों का मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत और रायपुर से चोट वसूलना। इन चारों घटनाओं में से कौन सी घटना है जो कि मराठों को आमंत्रित करने का पहला अवसर थी? तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर है बी। अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को हटाने के लिए मराठा सहायता ली गई थी और दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया गया। राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप का यह पहला उदाहरण था। दूसरा प्रश्न देखिए, मराठा शक्ति को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो ऑप्शन ए, यह सम्मेलन जुलाई 1734 में मेवाड़ के हुरडा नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। बी, इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक एकत्र हुए थे। सी, 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए और इसमें वर्षा ऋतु के बाद रामपुर में एकत्र होना तय किया गया था। या फिर रियासत के राजाओं में आपसी एकता और दृढ़ सांगठनिक नेतृत्व के कारण यह सम्मेलन पूर्णतः सफल रहा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हुरडा सम्मेलन के संबंध में असत्य यानी कि गलत है? तो इसका सही उत्तर है डी। रियासत के राजाओं में आपसी एकता, दृढ़ सांगठनिक नेतृत्व के कारण यह सम्मेलन सफल रहा, क्योंकि यह जो सम्मेलन था, ये वांछित परिणाम नहीं दे सका और असफल रहा। इसका कारण रियासती शासकों का आपसी द्वेष, स्वार्थी नीतियां और प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। नेक्स्ट, 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए मराठों के साथ कौन सी अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए दिए गए थे? तो ये 4 संधियां हैं, इनको पढ़िए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दूराह सराय की संधि, मंदसौर की संधि, हुरडा की संधि या फिर लासवाड़ी की संधि? इसका सही उत्तर हम देखेंगे। सही उत्तर है ए, दूराह सराय की संधि, जो कि 1738 में हुई थी और जिसके द्वारा मराठों को मालवा की सूबेदारी मिली। अगला प्रश्न है, राजपूतों ने संगठित होकर किस वर्ष तुंगा नामक स्थान पर मराठों को निर्णायक रूप से परास्त किया था? 1735 ईस्वी में, 1742 में, 1787 में या फिर 1791 ईस्वी में?
ये सभी प्रश्न जो है वो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक अध्याय 1 से लिए गए हैं। इसका सही उत्तर है तुंगा का युद्ध, जो कि 1787 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1791 में किस मराठा सैन्य नायक ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का पुनः अधिकार स्थापित हो गया? अंबाजी इंगले, अमीर खां पिंडारी, पेशवा बाजीराव या फिर लॉर्ड लेक? तो इसका सही आंसर है अंबाजी इंगले। अंबाजी इंगले, जिन्होंने 1791 में मेवाड़ के महाराणा का सहयोग किया था और फलस्वरूप महाराणा मेवाड़ ने अपने क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि पर पुनः अधिकार कर लिया था। मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने हेतु सर्वप्रथम किस राजपूत शासक ने 1776 ईस्वी में अपना एक प्रतिनिधि भेजकर अंग्रेजों से मैत्री स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी? तो कौन से शासक थे वो, जिन्होंने कि अंग्रेजों से सबसे पहले मित्रता स्थापित करने की कोशिश की? जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह, जोधपुर के महाराजा मान सिंह, या मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह, या फिर कोटा के महाराव राम सिंह? तो इसका सही आंसर है जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने सबसे पहले 1776 में ही अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मित्रता स्थापित करने की इच्छा प्रकट की। 7वां प्रश्न है, नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित किस रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तुंगा का रण क्षेत्र, लासवाड़ी का रण क्षेत्र, दूरासराय का मैदान, या फिर नशीराबाद का मैदान? तो इसका सही उत्तर है लासवाड़ी का रण क्षेत्र। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1811 में दिल्ली का रेजिडेंट बनने के बाद किसने गवर्नर जनरल मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों का दमन करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए? जेम्स टोट, शेटन, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? इनमें से किसने ये सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें, सही आंसर, तो सही आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना और उसने उस समय के गवर्नर जनरल मिंटो को यह सुझाव दिया था कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों का दमन करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1823 के दौरान की गई संधियों के तहत अंग्रेजों को दिए जाने वाले वार्षिक खिराज, यानी कि जो वार्षिक शुल्क दिया जाता था, उसकी राशि निर्धारित करने का मुख्य आधार क्या था? तो मुगलों को दिया जाने वाला कर, रियासत की कुल कृषि उपज का आधा भाग, मराठों को दिया जाने वाला खिराज, या फिर पिंडारियों द्वारा की गई लूटपाट का हर्जाना?
इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि अंग्रेज इनमें से कौन सा शुल्क लेते थे, कितना लेते थे, उसका आधार क्या था। तो इसका सही आंसर है मराठों को दिया जाने वाला खिराज। अंग्रेजों ने जिन भी राज्यों के साथ संधियां की थी, उनमें खिराज की राशि अलग-अलग थी और यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को ही आधार बनाया गया। इसके बदले में अंग्रेजों ने रियासतों को सुरक्षा प्रदान की। क्वेश्चन 10। लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति के तहत मेटकोफ के निमंत्रण पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने वाली राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी और यह संधि किस वर्ष हुई? तो यह बताना है आपको। सिरोही, जैसलमेर, करौली या फिर झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिरोही राज्य 1823। सभी रियासतों ने 1817-18 के दौरान ही संधि कर ली थी, लेकिन सिरोही ने सबसे अंत में 1823 में यह संधि की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अधिपत्य स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान के किन प्रमुख आर्थिक साधनों और क्षेत्रों पर बलात् अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? जबरदस्ती किस क्षेत्र पर अधिकार किया? इसमें ऑप्शन ए सांबर झील का नमक उत्पादन क्षेत्र और मेवाड़ का अफीम उत्पादन क्षेत्र, बीकानेर का कोयला क्षेत्र और मारवाड़ का कपास क्षेत्र, कोटा का कृषि व्यापार और अलवर के शस्त्रागार, या डूंगरपुर की रत्न खदानें और जैसलमेर का ऊन व्यापार। अगर आपने इस पाठ को पढ़ा है, इस लेसन को पढ़ा है, तो अंदाजा लगाइए, फिर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सांभर झील का नमक उत्पादन क्षेत्र और मेवाड़ का अफीम उत्पादन क्षेत्र, जिस पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 की संधियों के बाद अंग्रेजों द्वारा सामंतों के विशेषाधिकारों पर किए गए कुठाराघात के संबंध में कौन सा कदम असत्य है? जो कदम अंग्रेजों ने उठाए थे उनमें से कौन सा गलत है? सामंतों की सैनिक सेवा के बदले उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। सामंतों के व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी शुल्क वसूल करने के अधिकार समाप्त कर दिए। जागीर क्षेत्र के निवासियों को सामंत की आज्ञा के बिना दूसरे स्थान पर बसने की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, या फिर 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी कमी आई। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी। जागीर क्षेत्र के निवासियों को सामंत की आज्ञा के बिना दूसरे स्थान पर बसने की स्वतंत्रता पर रोक बढ़ा दी गई थी, जिससे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण किस रियासत की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास पर वहां की जनता ने क्रुद्ध होकर ब्रिटिश कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी थी? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर, सी। जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा रियासत में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध किस फौजदार के दावों का समर्थन किया
जिसके कारण हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर के उठ खड़े हुए। ऑप्शन है जालिम सिंह, फौजदार कुशलराज सिंघवी, जयदयाल या फिर अमरचंद बांठिया। तो इस प्रश्न को पढ़िए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सही आंसर है जालिम सिंह। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने राजस्थान की किन दो रियासतों के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से वहां जानबूझकर अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठाया? अवयस्क यानी कि छोटे नाबालिग राजकुमारों को। तो रियासतें कौन सी हो सकती है? डूंगरपुर और प्रतापगढ़, अलवर भरतपुर, धौलपुर करौली या फिर जैसलमेर और टोंक। इसका सही आंसर है अलवर और भरतपुर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां पर नाबालिग राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर उन्हें मिल जाता था। 1857 की क्रांति से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की जनता में अंग्रेजों के प्रति तीव्र आक्रोश का मुख्य सांस्कृतिक कारण क्या था? तो ये देखना है। सांस्कृतिक कारण, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बनाना, ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियां और जबरदस्ती मतांतरण कर संदेह, स्थानीय मंदिरों से मूर्तियों को हटाकर संग्रहालयों में रखना, या फिर राजपूतों के विवाह रीति रिवाजों में ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप। सही आंसर है ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियां और जबरदस्ती मतांतरण का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के किन प्रमुख कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये प्रत्येक ऑप्शन में कवियों का एक समूह है। ए में कवि बांकीदास, राघोदास, शांतु गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण, चंद बरदाई, नरपति नालय और जयानक, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा और दुर्सा आढ़ा, या फिर कवि लोटिया जाट और करुणा मीणा। तो इसका सही आंसर है ए, कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने उन शासकों की निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे और ब्रिटिश विरोधी शासकों की उन्होंने प्रशंसा की। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 ब्रिटिश सैन्य छावनियां थी। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान में कहां-कहां पर ब्रिटिश सैन्य छावनियां थी? नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, हिरिनपुरा, खेरवाड़ा, या फिर अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, लासवाड़ी, तुंगा, हुरडा, रामपुरा, सोजत और जैतारण, या शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, टोंक, बठोट, रींगस और सीकर। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, हिरिनपुरा और खेरवाड़ा।
1857 के समय जो राजस्थान में 6 छावनियां थी, उनमें कुल कितने सैनिक और अंग्रेज सैन्य अधिकारी तैनात थे? तो लगभग कितने सैनिक और अंग्रेज अधिकारी थे? दिए गए 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी। लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे और कोई अंग्रेज सैनिक इन छावनियों में नहीं था, लेकिन 30 अंग्रेज अधिकारी इन 6 छावनियों में तैनात थे। मेरठ विद्रोह की सूचना मिलने पर राजस्थान के एजीजी ने रियासती शासकों को क्या निर्देश जारी किए जब भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था? तो जो निर्देश राजाओं को दिए गए थे वो ये थे कि क्रांतिकारियों को शरण दें या दिल्ली की ओर कूच करें, क्रांतिकारियों को अपने राज्य में नहीं घुसने दें, ब्रिटिश सत्ता विरोधियों का कठोरतापूर्वक दमन करें, अपनी सेनाओं को तुरंत नसीराबाद छावनी की सुरक्षा हेतु भेजें या अंग्रेजों के साथ किए गए सभी खिराज को तुरंत निरस्त कर दें। तो यह प्रश्न बहुत आसान है और इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और ब्रिटिश सत्ता के विरोधियों का कठोरतापूर्वक दमन करें। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम किस छावनी से और किस तिथि को हुआ था? राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नीमच से, हेरिनपुरा से, नसीराबाद से या फिर कोटा रियासत से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नसीराबाद छावनी 1857 से। 28 मई 1857 को नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में निम्न में से कौन सी सैन्य टुकड़ियां विद्यमान थी? यह प्रश्न पूछा गया है और इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री और पहली बंबई लांसर्स, जोधपुर लीजन, शेखावटी ब्रिगेड और मेवाड़ भील कोर, 42वीं देवली रेजिमेंट और मेरवाड़ा बटालियन या फिर लद्दाख स्काउट्स और पूना हॉर्स कमांड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री तथा पहली बंबई लांसर्स नसीराबाद छावनी के अंदर तैनात थी। नसीराबाद में विद्रोह भड़कने का एक मुख्य तत्कालिक कारण था कि 15वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री की एक टुकड़ी को अविश्वास के कारण वहां से कहां से हटाकर नसीराबाद भेजा गया था? दिल्ली लाल किले से, मेरठ शस्त्रागार से, अजमेर से या फिर नीमच से? तो इसका सही आंसर है अजमेर शस्त्रागार से। 15वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री की एक टुकड़ी जो कि अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, संदेह के कारण अंग्रेजों ने उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया और जिससे सैनिकों में अविश्वास की भावना पैदा हुई। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी के विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने किन अंग्रेज सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी थी? मेजर बर्टन और उनके पुत्र, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी, कप्तान ब्लेक और लेफ्टिनेंट लॉक या फिर कप्तान हार्डी और ब्रिगेडियर होम्स? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी।
28 मई को जब नशीराबाद में विद्रोह हुआ तो मेजर स्फोटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। कप्तान हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉग केवल घायल हुए थे। नशीराबाद छावनी को पूरी तरह तहस-नहस और खजाना लूटने के बाद विद्रोही सैनिकों ने कहां के लिए प्रस्थान किया? ब्यावर, शाहपुरा, दिल्ली या फिर नीमच? सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, दिल्ली। छावनी को तहस-नहस करने के बाद सभी सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 ईस्वी को वहां पहुंचकर अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया। तो साथियों ये 25 क्वेश्चन थे जो कि अध्याय 1 1857 की क्रांति से थे। 1857 की क्रांति इसी अध्याय के शेष 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो आपको ये कैसे लगे हमें अवश्य बताइए और इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।